तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आ चुके हैं क्लास 6 का मैथ पढ़ने के लिए। तो कैसे हैं आप सब, पूरे जोश और जुनून के साथ बोलिए। और आज स्टार्ट करें हम क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो आइए पता लगाएं। चलिए पता लगाते हैं। क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। सारणी 1, सारणी देखना यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसे पैटर्न का पता लगाएंगे। क्वेश्चन लिख है पहला। सारणी एक में दिए प्रत्येक अनुक्रम पता लगा सकते हैं क्या। तो हाँ, हम जरूर पता लगा सकते हैं। चलिए कैसे बताते हैं। जैसे में मान लेते हैं एक 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 1। ठीक है, अब इसको देखो, ये कैसे पैटर्न है, कैसे पता चलेगा बताते हैं। एक है एक, प्लस में इसमें जीरो जोड़ेंगे एक आ जाएगा अगला। ठीक है, फिर ये वाला एक, फिर इसमें जीरो जोड़ेंगे फिर एक आ जाएगा। ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, जैसे में देखो लिखते हैं इसको, कैसे पता चला तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहला है हर बार जीरो जोड़कर अगली संख्या प्राप्त किया जा रहा है। अब कैसे पता चला कि पैटर्न है। ठीक है, तो हर बार हमको एक में जब जीरो जोड़ना है तो एक आ रहा है। ठीक है, तो हर बार जीरो जोड़कर अगली संख्या प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, नोट करो, जगह नहीं बच रहा है। ठीक है, इसको मिटाना ही पड़ेगा दूसरा लिखने के लिए। मिटाते हैं। दूसरा तो एग्जाम देते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ गौड़न संख्या। ठीक है, इसको कैसे पता लगाएंगे, इसमें क्या जोड़ा जा रहा है देखो। अब एक है। ठीक है, एक है, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, तो एक जोड़ रहे हैं तो दो आ रहा है। ठीक है, फिर दो में एक जोड़ रहे हैं तो तीन आ रहा है। तो इसमें हम एक बार एक जोड़ रहे हैं, हर बार हम एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे कि हर बार एक जोड़कर अगला संख्या प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम हर बार एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे मतलब एक है तो दो, तो एक और एक जोड़ेंगे तो दो, फिर दो और एक जोड़ेंगे तो तीन, इसमें हर बार एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। नोट कर लो।
नोट करो नोट करो। गुणन संख्या हो गया। दूसरा है वाला है तीसरा, ठीक है। एक, तीन, पाँच, सात, नौ, डॉट 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 विषम संख्या, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम कैसे पता लगाएंगे, विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या का मतलब है जो विषम संख्या दो से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। दो से जो विभाजित होगा वो सम संख्या है, दो से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको अब देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक है, अब इसमें दो जोड़ रहे हैं, तीन आ रहा है, ठीक है, तीन। अब यहाँ पर आ रहा है पाँच, अब इसमें क्या जोड़ के पाँच है, तो यहाँ पर भी दो जोड़ रहा है, ठीक है। इसमें लिखेगा, इसमें हर बार दो जोड़कर अगला संख्या प्राप्त किया जा रहा है, किया जा रहा है। और ये विषम संख्या, एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ये विषम संख्या है, ठीक है। ये दो से विभाजित नहीं रहा तो समझ लो विषम संख्या है, ठीक है। उत्तर। और दो देख लेते हैं, ठीक है। चौथा है क्वेश्चन, दो, चार, छः, आठ, 10, 12, 13, सम संख्या। देखो अब इसमें दो, अब यहाँ चार, कितना जोड़े, दो दो चार, फिर चार प्लस छः लाना है, दो जोड़ेंगे छः, मतलब सम संख्या। देखो कितना जोड़ा जा रहा है, और दो जोड़ा जा रहा है, ठीक है। सम संख्या है, क्योंकि ये दो से विभाजित हो रहे हैं, दो, चार, छः, आठ, मतलब सब दो से कट जाएगा, ठीक है। तो सम संख्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे यह यह अनुक्रम दो से शुरू होता है, ठीक है, शुरू होता है, ठीक है। और दो जोड़कर अगली संख्या, और दो जोड़कर तो अगली संख्या प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ये हर बार दो से शुरू हो रहा है, ठीक है, दो से शुरू हो रहा है, दो, चार, छः, ठीक है, मतलब हर बार दो का गैप हो रहा है, ठीक है। और इसमें दो ही जोड़कर अगला संख्या बनाएगा, तो दो है, दो को जोड़े तो चार, फिर चार को जोड़े तो छः, ठीक है। नोट करो। एक, तीन, पाँच, छः, 9, त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार संख्या, छः है, ठीक है, तीन से लेके है छः, 10, ठीक है। अब इसको बताओ, देखो इसमें जैसे
एक इस त्रिभुज मतलब त्रिभुज में तीन कोण होता है, ठीक है। जैसे एक दो जोड़े तो हुआ तीन, तीन अब फिर कितने जोड़े, तीन जोड़े तो हुआ छः, ठीक, फिर तीन छः, ठीक है छः, फिर चार जोड़े तो 10, ठीक है। ठीक है, मतलब हर बार चेंज होता जा रहा है, ठीक है। उसमें सब दो या एक आता रहता है, पर इसमें चेंज होता जाता है हर बार। इसको लिए इस अनुक्रम में प्रत्येक प्रत्येक संख्या, अब देखो इसको हम कितना बार लिखेंगे, ठीक है, इसलिए इसके जगह पर हम एन लिख देते हैं, क्योंकि वो हर बार कोई ना कोई चेंज होता रहेगा। तो एन से तुम जितना बार सोचो उतना बार चेंज कर सकते हो। क्या एन प्रकृति, एन प्रकृति संख्याओं, एन प्रकृति संख्याओं का योग है, ठीक है, योग है, ठीक है। पहला क्वेश्चन को इतने पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, एक और दो का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन नंबर, देखो सारणी एक में दिए गए अनुक्रम को उसकी अगली तीन संख्याओं से अपनी नोटबुक को पुनः लिखिए और प्रत्येक अनुक्रम पर उस अनुक्रम को संख्याओं को बनाने वाले को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। इसको क्वेश्चन लिख दें, क्या बोलते हो, चलो लिखिए देते हैं। हाँ, सारणी वन में प्रत्येक अनुक्रम को अनुक्रम को उसकी अगली उसकी अगली उसकी अगली तीन संख्या, ठीक है, तीन संख्याओं, अगली तीन संख्याओं सहित अपनी संख्या सहित अपनी अपनी नोटबुक पर नोटबुक पर पुनः, ठीक है, पुनः लिखिए, लिखिए, ठीक है। और लिखने के बाद प्रत्येक अनुक्रम को उसका अपनी भाषा मतलब लिखना है, ठीक है। अब देखो हमारा पहला क्या था, कौन सा है, पहला था हमारा गणन, पहला हमारा गणन था, ठीक है। जैसे हम एक 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 डॉट 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 नहीं, समूह था, ठीक है, ये वाला था, ठीक है। इसको हम अगला तीन संख्या बोल रहे हैं जोड़कर, ठीक है। एक है, एक एक, एक प्लस जीरो जोड़े थे तो एक आया, फिर एक प्लस जीरो जोड़े थे फिर एक आया, फिर एक प्लस जीरो जोड़े फिर एक आया। इसका पहला तीन संख्या एक 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 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा लिखते हैं, दूसरा देखो, दूसरा था एक दो तीन चार पाँच गणन संख्या, ठीक है। अब इसको बताओ,
इसको देखो, इसमें क्या हम जोड़ रहे थे, अगर एक जोड़ रहे थे, जैसे एक, एक और एक बराबर दो, दो प्लस एक तीन, तीन प्लस एक चार। इसका अगला तीन संख्या होगा, अगला तीन संख्या इसका जो है वो दो तीन चार हो जाएगा, ठीक है। डाल देंगे, ठीक है। अब हमारा इसके बाद जो था तीसरा में था विषम संख्या, ठीक है। एक तीन पाँच सात नौ, विषम संख्या। इसमें हम जो जोड़ रहे थे, विषम संख्या में हम जो जोड़ रहे थे, इसमें हर बार हम दो जोड़ रहे थे। देखो कहीं एक दो, तीन हुआ, फिर तीन दो, पाँच हुआ, फिर पाँच दो, सात हुआ, ठीक है। इसमें हर बार दो जोड़ रहे थे। इसका जो अगला तीन संख्या आएगा तीन पाँच सात आएगा, ठीक है। चलो चौथा, चौथा जानते हैं। चौथा नंबर था, क्या था बताओ। चौथा में था दो चार छः आठ दस। ये तो अब हम लोग को देखने तो पता चल रहा है क्या है, सम संख्या, ठीक है। सम संख्या, सम संख्या। इसमें बताओ, इसमें हर बार दो जोड़कर और अगला संख्या दो नहीं प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऐसे में देखो दो प्लस दो चार, फिर चार प्लस दो छः, फिर छः प्लस दो आठ। अब देखो दो, चार गए, छः के बीच में कितने गए थे, दो। दो जोड़ा फिर छः का, फिर बीच में दो गए थे, तो इसलिए इसका अगला तीन अंक तीन संख्या हो जाएगा चार छः आठ, ठीक है। निकाल लें। पांचवा जो नंबर था एक तीन छः दस, ये क्या था, त्रिभुजाकार संख्या। इसमें क्या बोल लिखे थे कि इसमें एन, अगला प्रकृति संख्या एन है, जैसे देखो बताते हैं। त्रिभुजाकार मतलब त्रिभुज का आकार, जैसे मतलब देखो एक है, ठीक है, ठीक है, तीन, एक दो तीन, ठीक है, छः, पर एक वाले को छोड़ देते हैं अलग, फिर एक दो तीन, फिर छः वाले को एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, तीन, और फिर एक दो तीन, तीन तीन छः तो हो गया, ठीक है। फिर दस था, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। ये त्रिभुज का आकार होता है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार लिखा गया, ठीक है। तो इतने पर हम क्लास के यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है तो लिख देते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है ये खत्म हो गया, ठीक है। ये खत्म हो गया, देखो तुम लोग लास्ट में हम लिख देते हैं जो था।
एक, ठीक है, इसको ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, दो, ये था हमारा गणन संख्या संख्या। तीसरा में एक, तीन, पाँच, सात, ये जो हमारा था विषम विषम संख्या है, ठीक है। चौथा में 2, 4, 6, 8, ये सम सम संख्या, ठीक। पांचवा में 1, 3, 6, 10, त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार संख्या, ठीक है। ये हम सब लिख दे रहे हैं। छठा क्वेश्चन 1, 4, 9, 16, ये जो था वर्ग संख्या था, वर्ग संख्या। सातवा 1, 8, 4, 27, ये जो हमारा था घन संख्या। देखो सब संख्या का हम नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पर चैप्टर में तुम्हारा वहीं ऊपर ही दिया था, ठीक है। और हम सब संख्या का लास्ट में नाम लिख दे रहे हैं। और एक दो बचा है, अब जगह नहीं है कहीं पर लिखने के लिए, ठीक है। क्लास को खत्म करते हैं यहीं पर, और कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा क्लास? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम तुम लोगों को 5 दोस्त हो गए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।